हेलो एवरीवन। मेरा एग्ज़ाम 25 जुलाई को था, थर्ड शिफ्ट में ग्रेजुएशन लेवल वाले में। तो सबसे पहले बात करें सेंटर पे पहुंचने की, तो काफ़ी कंडीशन ख़राब थी। उस दिन बारिश और आ गई थी, तो बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रखा था सेंटर के आगे। मतलब सड़क नहीं बनी हुई थी, मड था पूरा का पूरा। तो मतलब सबके कपड़े, जूते, चप्पल सब के सब गंदे हो गए थे सेंटर तक पहुँचते पहुँचते एग्ज़ाम तक। उसके बाद मतलब काफ़ी टाइम लगा यार, पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा था उन चीज़ों को। लाइन आगे नहीं बढ़ रही है, जैसे एक बंदा भी आगे जाता हुआ, हमें दूर दूर, हम पीछे लास्ट में लाइन में खड़ी थी, तो जाता हुआ दिख ही नहीं रहा था। मतलब इतना ज़्यादा टाइम ले रहे थे किस चीज़ का। और जैसे टीसीएस में होता था कि लड़कियों के लिए अलग से मतलब चेक करने के लिए वहाँ बना दिया गया है, तो चेकिंग के लिए लड़कियों के लिए अलग से कुछ नहीं था। दो लाइनें चल रही है, इधर लड़कों की लाइन चल रही है, इधर लड़कियों की लाइन चल रही है, दोनों को वहीं चेक किया जा रहा है। यहाँ पे एक मैम खड़ी है जो लड़कियों को चेक कर रही है, वहाँ पे एक सर खड़े हैं जो लड़कों को चेक कर रहे हैं, ये हालत है। और उसके बाद जब हम एग्जाम देने चले गए तो मेरी जिस क्लास रूम में मेरा एग्जाम था, वहाँ पे 3 बच्चे बेचारे मतलब आधा घंटा खड़े रहे होंगे। उनकी मतलब बायोमेट्रिक वगैरह कुछ ढंग से हो ही नहीं पा रहा है। मतलब एक बंदा आ रहा है जा रहा है, दूसरा बंदा आ रहा है जा रहा है, मतलब सबने चेक कर लिया। फिर लास्ट में आधे पौन घंटे के बाद उनको उनको सोचो ना उनका मेंटल स्टेट क्या रहा होगा। मतलब वो तो कर ही नहीं पाए होंगे कुछ। तो मतलब ये सारी चीज़ें हो रही थी। और उसके बाद भी चलो हमारा पेपर शुरू हो गया। पेपर शुरू होने के बाद मेरा वहाँ पे जो उस पे एडमिट कार्ड वगैरह पे सिग्नेचर वगैरह, थंबनेल वगैरह उन्होंने कुछ नहीं करवाया। तो फिर पेपर के बीच में आके मेरे से वो डायरेक्ट एडमिट कार्ड लेकर जा रहे थे, देखा भी नहीं उन्होंने। फिर मैंने बोला उनको कि मतलब आपने नहीं करवाया है यहाँ पर, ना ये फिंगरप्रिंट लगवाया, ना मेरे सिग्नेचर हुए हैं, कुछ नहीं। तो फिर वो ला रहे हैं और मेरा फिंगरप्रिंट वगैरह वो भी एग्जाम के बीच में करवा रहे हैं सारा का सारा। तो ये थी एक दो कंडीशंस। और अगर पेपर की बात करूँ तो पेपर लाइक अगर रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में 4-5 क्वेश्चन स्टेटमेंट्स अजम्पशंस वाले थे कि मतलब आपको किसी ने चीट कर दिया है या ये कर दिया है तो आप क्या करो। आपके हाँ क्वेश्चन था कि आपके पीछे अगर लोग बुराया कर रहे हैं तो 4 ऑप्शन दिए हुए, आप क्या करोगे, और इस टाइप के। बाकी टफनेस लेवल तो थी अच्छी खासी ग्रेजुएशन लेवल में। जीके में भी जो मेनली करंट के क्वेश्चन आए हुए थे ना, वो स्टेटमेंट्स में थे। बाकी क्वेश्चन तो फिर भी ठीक लगे उसमें। लेकिन था टफ था मेनली पेपर, इसे बहुत इजी नहीं कह सकते। और जैसे ग्रेजुएशन लेवल का पेपर एसएससी सीजीएल में आता है, वैसे जैसे ग्रेजुएशन लेवल का पेपर एसएससी सीजीएल में आता है, उससे ज़्यादा टफ डेफिनेटली था। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मतलब पेपर ऐसा था कि मेरे काफ़ी क्वेश्चन छूट गए थे आते हुए भी। इंग्लिश में मैं 5 क्वेश्चन जो एक पैराग्राफ थे उसके नीचे क्वेश्चन दिए थे, वो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई बिल्कुल। पीछे 1-2 मिनट ही बचे थे, तो मैंने जाकर बाकी क्वेश्चन लगाने शुरू किया। उनका पेपर में 5, अगर मैं ये पैराग्राफ पढ़ती हूँ तो मैं 5 ही क्वेश्चन कर पाऊँगी, उसमें टाइम निकल जाएगा। जबकि मैं बाकी आगे वाले एक्टिव, पैसिव जो भी थे, सिनोनिम, एंटोनिम, वो सारे क्वेश्चन अटेंड कर पाऊँगी। तो उसके चक्कर में मैंने पैराग्राफ किया ही नहीं और पूरा का पूरा पैराग्राफ मेरा छूट गया। मैथ्स में टफनेस लेवल अच्छी थी। और एक क्वेश्चन तो पता नहीं अजीब से ही था कि मतलब ये पी क्यू है, ये सर्कल का डायमीटर दे रखा है, तो आप इसमें बताओ 2x क्या है। तो उसमें x ही क्या है पहले तो ये बताओ। उसमें डायग्राम भी कुछ नहीं दे रखा, मतलब सिर्फ ये क्वेश्चन दिया हुआ, आप बता दो क्या आंसर है। उसके अलावा एक ये 3 इंटू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस टू मीन जो फॉर्मूला है, उससे एक क्वेश्चन बन रहा था। एक आधा प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आया हुआ था, एक या दो क्वेश्चन से शायद प्रोबेबिलिटी से। तो ये सारा था। बाकी टफनेस लेवल अच्छी खासी थी, लेकिन ट्रैकिंग वगैरह कुछ नहीं था। और टफ आई थिंक इतना टफ नहीं होना चाहिए था पेपर, क्योंकि मतलब आप कुछ भी इरेलेवेंट सा पूछो। जैसे मैंने ये मैथ्स का क्वेश्चन बताया, रीजनिंग में भी मतलब कि आपके पीछे अगर कोई बुराया कर रहे हो तो क्या ही करो। लेकिन उनके बीच में वगैरह आने की वजह से मेरे इंग्लिश का पेपर, मतलब मेरा ये मानना है कि अगर वो वहाँ मेरे 1-2 मिनट खराब ना करते तो शायद मैं पैराग्राफ पढ़ के वो 4-5 क्वेश्चन भी, 4-5 नहीं तो कम से कम उनमें से 2-3 तो अटेंड कर पाती। बट अब कुछ नहीं कर सकते, पेपर अच्छा खासा टफ था। और वैसे तो हम इस चीज़ के लिए रोते रहते हैं कि यार टफ नहीं बनाते, टफ नहीं बनाते, तो अब इन्होंने टफ बना दिया और अच्छा खासा टफ बना दिया मतलब। लेकिन हाँ प्रॉब्लम यही है कि अच्छे से हो नहीं रहा। जैसे काफ़ी सेंटर्स हैं तो उनमें बेचारों के वो इतना दूर मतलब 1000-1000 2,000 किलोमीटर दूर जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं क्योंकि उनका एग्जाम ही नहीं हो रहा। वो चीज़ सबसे ज़्यादा गलत। और उसके अलावा जो ये इररेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि मतलब आपके अगर पीठ पीछे कोई बुराया कर रहा है तो आप क्या करोगे। और उसमें भी चारों ऑप्शन ऐसे थे, आप पढ़ोगे ना तो आपको चारों सेम है कि हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, उस टाइप से। और अगर आप कुछ नया ऐड कर रहे हो, जैसे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस ऐड करने थे, तो आपको एटलीस्ट पहले हमें बताना तो चाहिए था उस बारे में। जो भी मतलब ऐसा कुछ था नहीं। सो दैट्स ऑल, ये ओवरव्यू था पेपर का। और अब आगे जो भी जाएँ वो प्रिपेयर होके जाएँ। वैसे तो अब ज़्यादा शिफ्ट्स बची नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट हो गए हैं फेज़ के एग्ज़ाम। लेकिन सीजीएल के होने वाले हैं। वैसे हमारे टीचर्स कर रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोटेस्ट का भी बोल रहे हैं। तो जितना हो सके उन्हें आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि फिलहाल हम यही कर सकते हैं। और बाकी तो अब देखो आगे गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती। हम तो बस वी जस्ट कैन होप कि एग्ज़ाम जो है सीजीएल के, वो या तो ये आगे बढ़ा दें, क्योंकि पहले जब तक सब कुछ सही नहीं हो रहा था। और अगर ऐसे ही हुए तो हमें प्रिपेयर रहना है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिएगा, क्योंकि किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर हम जॉबलेस हैं तो हमारा ही बिगड़ रहा है, बाकी ना किसी टीचर का कुछ बिगड़ना है, ना गवर्नमेंट का कुछ बिगड़ना है, नथिंग, कुछ नहीं बिगड़ रहा किसी का। अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो ये सिर्फ हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और जितना हो सके हम सब टीचर्स को भी सपोर्ट करते रहेंगे। एंड दैट्स इट, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।